अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 9 बायोलॉजी की क्लास में मैं ज़िशान हनीफ आप सारे बच्चों को फ्यूचर विजन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से वेलकम करता हूँ। चैप्टर का नाम था बच्चों बायोएनर्जेटिक्स और उसका जो हमने लेक्चर नंबर 8 दिया था आप लोगों को, उसमें आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ी है। फोटोसिंथेसिस क्या होती है अब सारे बच्चे इस बात से फेमिलियर हो चुके हैं। कसरी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में प्लांट्स जो हैं वो सूरज की रोशनी को यूज़ करते हैं, सनलाइट को यूज़ करते हैं और अपना ग्लूकोज खुद बनाते हैं। ये जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जो क्वालिटी है, ये प्लांट्स की है, कुछ प्रोटिस्टा की है और कुछ बैक्टीरिया की है। ज़्यादातर फंजाई भी ऑटोट्रोफी होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के लिए दो चीज़ें बच्चों अहम होती हैं। रॉ मटेरियल में दो चीज़ें अहम होती हैं, एक तो उनमें कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा वाटर है। सूरज की रोशनी भी ज़रूरी है, क्लोरोफिल का होना भी ज़रूरी है। अगर इन चारों में से कोई एक चीज़ भी कम हो जाए तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता। मैं रिपीट करता हूँ, लाइट, सबसे पहले लाइट ज़रूरी है। ये ऐसे ही है बच्चों, जैसे एक मशीन है, एक कारखाना है, वहाँ पर कपड़े को काट के शर्ट्स बनते हैं। एक बुटीक है, एक कारखाना है, एक फैक्ट्री है जहाँ पर कपड़ों को काटा जाता है और कपड़ों को काट के उनके आगे क्या बनते हैं, शर्ट्स बनते हैं। सोचो लाइट ही नहीं आ रही, जितने मर्जी कपड़े काटे जाएं, क्या शर्ट्स बनेंगे? स्टिचिंग का प्रोसेस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लाइट नहीं है। सोचे लाइट भी आ रही है, लाइट भी आ रही है, कारीगर नहीं है जिसने काटना है। कपड़ा भी पड़ा है, मशीनें भी पड़ी हैं, लाइट भी आ रही है, लेकिन वो कारीगर नहीं है, वो दर्जी नहीं है, क्लोरोफिल ही नहीं है। क्लोरोफिल बच्चों वो कारीगर है जिसने हमें पौधे को फोटोसिंथेसिस में मदद देनी है। तो क्या फोटोसिंथेसिस होगी? नहीं होगी। कारीगर भी है, लाइट भी आ रही है, कपड़ा नहीं है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मतलब कपड़ा ही नहीं है। कारीगर भी बैठा है, लाइट भी आ रही है, मशीनें भी पड़ी हैं, काम नहीं होगा। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस के लिए हमें समझ आया कि चारों चीज़ों को होना ज़रूरी है। सबसे पहली बात कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी बात वाटर पानी, तीसरी बात क्लोरोफिल और फोर्थ वाली आखिरी वाली चीज़ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस की मैं यहाँ पर इक्वेशन लिखने लगा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर पानी और क्या चाहिए? सनलाइट, सूरज की रोशनी, सनलाइट और ग्रीन कलर का केमिकल क्या था? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल चाहिए और इनके मिलने से क्या बनेगा? ग्लूकोज C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होगी बाई प्रोडक्ट में। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मैंने सब के साथ 6 लगा दिया था। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 पानी, 6 ऑक्सीजन। ठीक है, ये बेटा हमारी फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन थी। ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, आज हमने इसका मैकेनिज्म पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये दो बड़े फेजेस में होता है, दो बड़े मराहल में होता है। सबसे जो पहला मरहला है दैट इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन। सेकंड वाली स्टेज को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, इसकी कितनी बड़ी स्टेजेस हैं? इसकी बेटा दो बड़ी स्टेजेस हैं। मैकेनिज्म की दो बड़ी स्टेजेस हैं। लाइट रिएक्शन ये ऐसे ही है, लाइट रिएक्शन ऐसे ही है जैसे आपने घर बनाना हो तो पहले आप पैसे सेव करते हैं। आपने एक नया घर बनाना है तो नया घर बनाने के लिए बेटा आप सारे बच्चों को पहले पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। उन्हीं पैसों से ईंटें खरीदेंगे, सीमेंट खरीदेंगे, सरिया खरीदेंगे, बिल्डिंग मटेरियल परचेज करेंगे, फिर ही घर बनाएंगे ना। अगर तो पैसे ही ना हो तो नया घर बन सकता है? कभी भी नहीं बन सकता।
तो फोटोसिंथेसिस करनी है हमने तो हमें एनर्जी नहीं चाहिए, प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस करनी है तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ही नीड एटीपी। तो एटीपी कब बनेगी, लाइट रिएक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक प्लांट जो है प्रोड्यूस एटीपी एंड NADPH। ये एटीपी का नाम तो आपको पता है, ये एनर्जी की करेंसी है। ये NADPH क्या है, ये एनर्जी की बड़ी करेंसी है। ये समझ लें अगर ये 100 रुपये वाला नोट है तो ये 500 रुपये वाला नोट है। NADPH है एनर्जी की, ये भी करेंसी है, ये बड़े लेवल की करेंसी है। ठीक है, तो ये जो लाइट रिएक्शन है ये पहला मरहला होता है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस की 2 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज को लाइट रिएक्शन कहते हैं। इस लाइट रिएक्शन में लाइट को यूज करके एटीपी और NADPH होता है। और ये काम जो है क्लोरोप्लास्ट का एक हिस्सा है थैलाकोइड सरफेस। ये काम जो है थैलाकोइड की सरफेस पे होता है। ये थैलाकोइड क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट का एक हिस्सा है। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर बेटा 4 के अंदर हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकोइड्स होती हैं, थैलाकोइड के ऊपर ये वाला प्रोसेस होता है जिसे हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। उम्मीद है सारे बच्चों को समझ आ गया होगा लाइट रिएक्शन क्या है। दूसरा जो स्टेज है, दूसरा जो हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। दूसरे रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाया जाता है और इससे ग्लूकोज बनता है। ये जो प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिडक्शन से ग्लूकोज का बनना, ये काम स्ट्रोमा में होता है। ये स्ट्रोमा क्या है, ये भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक लिक्विड होता था। चैप्टर नंबर 4 मैंने रेफरेंस लिख दिया साथ ताकि आप लोगों को याद आ जाए हमने कहाँ पढ़ा था। लाइट रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एटीपी और NADPH के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इस प्रोसेस को ये देखा जाए तो ये थैलाकोइड की सरफेस पे होता है। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन होकर ग्लूकोज बनता है। इस काम के लिए स्ट्रोमा इस्तेमाल होता है। स्ट्रोमा भी क्लोरोप्लास्ट का ही पार्ट होता है। इनके एक एक नाम और भी हैं। लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस भी कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, क्योंकि इसके लिए लाइट ज़रूरी है। लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। ये जो डार्क रिएक्शन है इसे हम लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस कहते हैं। इसके लिए लाइट की ज़रूरत नहीं होती। सोचें थोड़ी देर के लिए लाइट ही नहीं है तो क्या लाइट रिएक्शन होगा? बच्चों लाइट रिएक्शन में आपको मैंने बताया है कि जो सूरज की रोशनी है ये यूज़ होती है। सूरज से जो लाइट आती है उस लाइट को इस्तेमाल करके तो एटीपी बनता है ना। सोचो लाइट ही नहीं है, सूरज ही नहीं निकला, लाइट ही नहीं है, दिन ही नहीं हुआ तो क्या लाइट रिएक्शन होगा? नहीं होगा, लाइट रिएक्शन नहीं होगा। एटीपी बनेगा? नहीं बनेगा। NADPH बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? लाइट ही नहीं है। जब लाइट रिएक्शन ही नहीं होगा, एटीपी नहीं बनेगा तो क्या फिर डार्क रिएक्शन होगा? इसके लिए तो लाइट की ज़रूरत नहीं है। बच्चों जब पैसे ही नहीं है तो घर अमीर होगा? नहीं होगा। पहले मरहला में पैसे इकट्ठे होते हैं, एटीपी NADPH बनता है, फिर इन्हें यूज़ करके ये काम होता है। तो सोचें लाइट रिएक्शन ही नहीं हुआ, जब लाइट रिएक्शन ही नहीं होगा तो फिर डार्क रिएक्शन भी नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस के कितने बड़े मरहले हुए? 2। पहला मरहला लाइट रिएक्शन, सेकंड वाला जो स्टेज है दिस इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। इसे हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये एक अलग से छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन? डार्क रिएक्शन की तो डिटेल बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये जो लेक्चर है इस लेक्चर में हमने एक नोट तैयार करना है। राइट अ नोट।
नोट ऑन लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन पे नोट लिखें, लाइट रिएक्शन में नोट लिखें और साथ ना उसकी मैं डायग्राम भी बनाता चला जाऊंगा, साथ नोट के साथ साथ मैं इसकी डायग्राम भी बनाता जाता हूँ। लाइट रिएक्शन में हम जानते हैं कि सबसे पहले सूरज की रोशनी क्लोरोफिल पे पड़ती है और क्लोरोफिल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। आपको पता है चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री में, जब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है तो वो नीचे वाली एनर्जी लेवल से ऊपर वाले एनर्जी लेवल में चला जाता है। यहाँ पर मैं ना क्लोरोफिल बनाने लगा हूँ, ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है, ये जो मैंने एक बॉक्स बनाया है ये सारे का सारा क्या है बच्चों, क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल है, ठीक है। यहाँ पर मैं सन बनाने लगा हूँ एक साइड पे, ये है सूरज, सूरज की रोशनी पत्तों पे गिरती है ना, लीव्स पे तो गिरती है। ये जो सूरज की रोशनी है जब ये पत्तों पे गिरेगी, ये सनलाइट आ रही है, ये पत्तों के ऊपर है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पे गिरी, क्लोरोफिल के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, बिल्कुल होंगे सर। उन क्लोरोफिल्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे, बिल्कुल होंगे। तो जैसे ही सूरज की रोशनी सनलाइट क्लोरोफिल पे गिरती है तो क्लोरोफिल्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने ई फॉर इलेक्ट्रॉन, उनके इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनका एनर्जी लेवल बढ़ गया 2e। 2e क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब सूरज की रोशनी क्लोरोफिल पे गिरी तो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, एक्साइट हो गए, क्योंकि उन्होंने एनर्जी को अब्जॉर्ब किया है, सनलाइट को अब्जॉर्ब किया है क्लोरोफिल ने, और उसकी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो गए। वो इलेक्ट्रॉन्स जब हायर वाले एनर्जी लेवल से वापस अपने लोअर वाले एनर्जी लेवल में आएंगे तो क्या एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे। इन इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल हाई हो गया ना, अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आ जाए अपनी एनर्जी को रिलीज करेंगे। जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर वाले शेल से ऊपर वाले शेल में जाता है एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, जब हायर वाले शेल से नीचे आएगा अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। केमिस्ट्री में हमने ये पढ़ा है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्लोरोफिल के, जब सूरज की रोशनी इनको मिली ये एक्साइट हो गए, इनका एनर्जी लेवल हाई हो गया, हाई एनर्जी लेवल। और जब ये अपनी एनर्जी रिलीज करेंगे, जब ये हाई एनर्जी लेवल से वापस लो एनर्जी की तरफ आएंगे, वापस अपनी लो एनर्जी की तरफ आएंगे, दे रिलीज एनर्जी, तो ये एनर्जी को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। इसकी एनर्जी को इस्तेमाल करके एटीपी बनेगा, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज करके एटीपी बनेगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स है वो नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर उनकी एनर्जी अब फिर से लो हो चुकी है। मैंने यहाँ पर देखो 2e फिर से बना दिए, ऊपर भी 2e बनाए थे, ये भी मैंने 2e बना दिए। सर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, यहाँ पर तो खाली जगह बन गई, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गए तो उनकी जगह तो खाली हो गई। जब फोटोसिंथेसिस में ये लाइट रिएक्शन होता है ना तो पानी टूटता है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के दौरान वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएंगे। कैसे टूट जाएंगे, ये जो पानी के मॉलिक्यूल है इन पे भी रोशनी पड़ती है। ये जो सूरज की रोशनी है, ये जो लाइट है, जब पानी के मॉलिक्यूल पे पड़ेगी पानी भी टूट जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोलिसिस, फोटोलिसिस। और जब फोटोलिसिस होती है 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं और 2 ही हाइड्रोजन बनते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले गए थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जगह को पूरा कर देंगे ऐसे। और जो 2 हाइड्रोजन्स हैं ये क्या करते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है NAD, NADH, NADP,
ये कोएंजाइम है, इसके बारे में मैं आपको भी बताता हूँ। ये जो 2 हाइड्रोजन है ये NADP के साथ मिलेंगे और इनके मिलने से बन जाएगा NADPH। ये एनर्जी की बड़ी करेंसी है, NADPH एनर्जी की बड़ी करेंसी है। ये लाइट रिएक्शन है, फिर से बोलते हैं। सबसे पहले सनलाइट जो है इट फॉल ऑन क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल पे गिरती है। सूरज की रोशनी जब क्लोरोफिल पे गिरती है, क्लोरोफिल्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं, उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। व्हेन लाइट फॉल ऑन क्लोरोफिल, एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाई, एनर्जी लेवल उनका बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन एक चेन में से गुजरते हैं, जिस चेन को कहते हैं ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन्स हैं एक चेन में से गुजरते हैं, उस चेन को कहते हैं ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब इलेक्ट्रॉन उस चेन से नीचे आएंगे तो उनकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी और वो अपनी एनर्जी से ATP बनाएंगे। 2 काम हो गए। पहला, सूरज की रोशनी क्लोरोफिल पे गिरी, उनका एनर्जी लेवल हाई हो गया। दूसरा, इलेक्ट्रॉन ETC में से गुजरे और उन्होंने ATP बनाया। तीसरा काम, पानी पे रोशनी जब पड़ती है पानी भी टूट जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोलिसिस, पानी की फोटोलिसिस। और फोटोलिसिस जो है उससे इलेक्ट्रॉन्स बन चुके हैं और हाइड्रोजन बनते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोरोफिल के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए थे उनकी जगह फिल कर देते हैं, और जो हाइड्रोजन है वो एक कोएंजाइम है, NADP, निकोटीन अमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। साइड पे ना एक ब्लू बॉक्स बना है छोटा सा, उसमें ये सारा लिखा हुआ है। NADP क्या होता है? इट स्टैंड फॉर निकोटीन अमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, निकोटीन अमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ये कोएंजाइम है, ये एनर्जी स्टोर करने का काम आता है। ये हाइड्रोजन से मिलेगा और इससे NADPH हाई करेंसी, एनर्जी की जो बड़ी करेंसी है, बड़ी करेंसी बन जाती है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं अभी सिर्फ और सिर्फ ATP बना है और NADPH बना है। और ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट को इस्तेमाल करके ATP और NADPH बने, इस प्रोसेस को कहते हैं जी लाइट रिएक्शन। इस प्रोसेस को लाइट रिएक्शन कहेंगे। इसमें अभी फोटोसिंथेसिस शुरू नहीं हुई है, इसमें सिर्फ अभी फोटोसिंथेसिस को स्टार्ट करने के लिए जो ATP चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो पैसे हैं, वो पैसे तैयार किए जा रहे हैं। लाइट रिएक्शन हो गया, ATP बन गई, NADPH बन गया। अब इन पैसों को, इन ATP और एनर्जी को यूज करके अगला प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस को Z स्कीम भी कहते हैं। ये जो प्रोसेस है इसे Z स्कीम भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये Z की शक्ल में, Z स्कीम में ऐसे Z की शक्ल में जो है ये मूव करते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम Z स्कीम भी बोलते हैं। ये बेटा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था, नोट ऑन लाइट रिएक्शन हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है। और एक हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। डिफरेंस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ये हमारा अलग से शॉर्ट आएगा, और ये जो है ये एक अलग से शॉर्ट बनेगा, लॉन्ग बनेगा। राइट अ डिटेल नोट ऑन लाइट रिएक्शन, नोट ऑन Z स्कीम, ये भी आ सकता है। ये एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटोलिसिस। तीसरा पॉइंट है आप लोगों का, पॉइंट नंबर 3 है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन वाटर मॉलिक्यूल, जब रोशनी पानी के मॉलिक्यूल्स पे गिरती है, इट ब्रेक द वाटर मॉलिक्यूल, उनको तोड़ देती है, और उनके टूटने से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और हाइड्रोजन। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम फोटोलिसिस कहते हैं। ये सवाल बेटा एक साइड पे ना ब्लू बॉक्स बना हुआ है, ये सवाल ब्लू बॉक्स में लिखा हुआ है, NAD क्या है, NAD लिखा होगा। NAD इज अ कोएंजाइम, निकोटीन अमाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड।
वन ऑफ द एग्जाम्पल इज NADP हैविंग फॉस्फेट। ये बच्चों एक छोटा सा शॉर्ट एक अलग से है। तो आज का टॉपिक बेटा यहाँ पे क्लोज होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, नोट ऑन लाइट रिएक्शन। 3 शॉर्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज फोटोलिसिस। तीसरा क्वेश्चन व्हाट इज नैड मॉलिक्यूल। ब्लू बॉक्स में नीचे मैंने हाईलाइट किया है, ब्लू बॉक्स में आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट वाला टॉपिक जो है बच्चों डार्क रिएक्शन पे होगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसी का पार्ट है। इसके साथ ही हमारा मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।